ठंड अपने पूरे असर में थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी जमा देती है। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा के साथ उड़ती सूखी पत्तियों की सरसराहट। सर्दियों की ये रात कोई आम रात नहीं थी। ये उन रातों में से थी जब इंसान अपने भीतर झांकने लगता है, जब दिन की भाग दौड़ थम जाती है और अकेलापन धीरे धीरे मन के दरवाजे खटखटाने लगता है। इसी अंधेरे में गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे के पास जलता हुआ पीली रोशनी वाला एक बल्ब। उस घर के भीतर चूल्हे पर रखी हुई एक छोटी सी केतली थी। केतली में उबर रही थी अदरक वाली चाय। चाय की भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उस भाप में घुली थी अदरक की तीखी खुशबू। वही खुशबू जो ठंड में सिर्फ बदन को नहीं बल्कि जमी हुई भावनाओं को भी गर्म कर देती है। चूल्हे के सामने बैठा था रघुनाथ, उम्र 55 के आसपास, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और माथे पर ऐसा सन्नाटा मानो बहुत कुछ कहकर भी कुछ न कह पाया हो। रघुनाथ गांव में किसी बड़े नाम से नहीं जाना जाता था। न वो सरपंच था, न मास्टर, न कोई बड़ा व्यापारी। वो बस एक इंसान था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। वो चाय को चम्मच से धीरे धीरे हिला रहा था, जैसे हर चक्कर के साथ वो अपने बीते हुए कल को भी हिला रहा हो। अदरक वाली चाय कोई साधारण चीज नहीं होती, खासकर ठंड में। ये सिर्फ दूध, पानी और पत्ती का मेल नहीं होती। इसमें अदरक की तरह थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी तीखापन और अंत में एक गहरी गर्माहट होती है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। रघुनाथ ने केतली को चूल्हे से उतारा, एक पुराने से स्टील के गिलास में चाय डाली। भाप उसके चेहरे से टकराई। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे याद आया, पहली बार उसने अदरक वाली चाय कब पी थी। तब वो जवान था, हाथों में ताकत, आंखों में सपने और दिल में दुनिया जीत लेने का हौसला। तब उसके पिता जिंदा थे। ठंड की ऐसी ही एक सुबह पिता ने उसे चाय पकड़ाई थी। अदरक डाल दी है, पिता ने कहा था। ठंड में आदमी सिर्फ गर्म कपड़ों से नहीं बचता, अंदर से भी गर्म होना पड़ता है। तब रघुनाथ हंस पड़ा था। उसे ये सब बातें बहुत भारी लगती थी। आज वही बात उसे सबसे सच्ची लग रही थी। रघुनाथ ने चाय का पहला घूंट लिया। गरम चाय उसके गले से उतरती हुई सीधे दिल तक पहुंच गई, लेकिन दिल अब भी ठंडा था। उसके घर में कोई और नहीं था, न पत्नी, न बच्चे, न कोई आवाज, बस खामोशी। एक छोटी सी दस्तक। तभी रघुनाथ चौंका। इस वक्त, इतनी ठंड में, इस अंधेरी रात में। उसने ग्लास नीचे रखा और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। दरवाजा खोला। बाहर एक साया खड़ा था, कम उम्र का लड़का, पतले कपड़े, ठंड से कांपता हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। काका, थोड़ी चाय मिल जाएगी क्या? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। उसने लड़के को देखा, फिर केतली की तरफ देखा, फिर वापस लड़के को, और उसी पल अदरक वाली चाय की गर्माहट उसके दिल में भी उतरने लगी। लड़का बहुत ज्यादा छोटा नहीं था, शायद 16-17 साल का। चेहरे पर बचपन की मासूमियत और आंखों में उम्र से पहले आया हुआ थकाव। रघुनाथ ने बिना कुछ पूछे एक कदम पीछे हटकर रास्ता दे दिया। अंदर आ जा। उसकी आवाज में ना सख्ती थी, ना सवाल, बस अपनापन था। लड़का झिझकते हुए अंदर आया, जैसे उसे भरोसा ही ना हो कि कोई इतनी आसानी से दरवाजा खोल देगा। दरवाजा बंद हुआ। ठंड बाहर रह गई, पर ठंड का असर अभी भी दोनों के भीतर था। यहाँ बैठ जा। लड़का बैठ गया। चूल्हे की आग की हल्की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। रघुनाथ ने फिर से केतली चूल्हे पर रखी, थोड़ी और अदरक कूट कर डाली, मानो उसे समझ आ गया हो कि आज की रात चाय को ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। अदरक की खुशबू फिर से कमरे में फैल गई। लड़के ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। बहुत ठंड है काका, उसने धीरे से कहा। रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही। पर वो जानता था,
ये बात सिर्फ मौसम की नहीं है। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। चुप्पी अजीब थी पर बोझिल नहीं। ऐसी चुप्पी जो दो अनजान लोगों के बीच धीरे धीरे पुल बनाती है। रघुनाथ ने चाय 2 गिलासों में डाली। एक गिलास उसने लड़के की ओर बढ़ा दिया। लड़के ने दोनों हाथों से गिलास थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पहला घूंट लेते ही उसके चेहरे पर हल्की सी राहत उभरी। अच्छी है। रघुनाथ मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान कई दिनों बाद आई थी। नाम क्या है तेरा? मोहन। मैं रघुनाथ। बस इतना ही परिचय हुआ। कोई जाति नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई शर्त नहीं। 2 नाम, 2 इंसान। मोहन ने खुद कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रघुनाथ को समझ आ रहा था, ये लड़का सिर्फ चाय पीने नहीं आया, उसके भीतर कुछ टूटा हुआ है। रघुनाथ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे वो कहानी सुना रहा हो, पर असल में वो कहानी पढ़ रहा था मोहन के चेहरे पर। ठंड में जब आदमी घर से बाहर होता है तो बात सिर्फ मौसम की नहीं होती। या तो वो मजबूरी में बाहर होता है या फिर उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं होती। इस बातचीत के दौरान रघुनाथ खुद को भी देख रहा था। कब से उसने खुद से पूछा था, ठीक हो? शायद बहुत समय हो गया था। उसके अपने बच्चे शहर चले गए थे। काम, पैसा, जिंदगी सब जरूरी था। वो कभी शिकायत नहीं करता, पर रातें सवाल पूछती थीं। आज पहली बार उस सवाल का जवाब एक अनजान लड़का बनकर उसके सामने बैठा था। दूसरी चाय लगभग खत्म हो चुकी थी। ग्लास के तल में थोड़ी सी चाय बची थी, जैसे जिंदगी के अंत में कुछ अधूरे सवाल रह जाते हैं। मोहन ग्लास को घुमाते हुए उस भूरी सतह को देख रहा था। वो चाय को नहीं देख रहा था, वो अपने भीतर झांक रहा था। रघुनाथ ये सब समझ रहा था, बिना पूछे, बिना टोके। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा सवाल न करना होता है। हवा और ठंडी हो गई थी। खिड़की के छोटे से सुराख से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मोहन ने अचानक कहा, काका, अगर कोई आदमी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे और फिर भी सब बिगड़ जाए, तो गलती किसकी होती है? ये सवाल सीधा नहीं था, पर उसका वजन बहुत भारी था। रघुनाथ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो जानता था, कुछ सवाल तुरंत जवाब नहीं मांगते। कभी कभी गलती किसी की नहीं होती, बस हालात इंसान से बड़े हो जाते हैं। मोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गईं। मोहन खुद कहानी नहीं सुना रहा था, पर कहानी उसकी सांसों में अटकी हुई थी। रघुनाथ ने धीरे धीरे वो कहानी अपने शब्दों में पिरो दी, जैसे वो किसी और की नहीं, अपनी ही कहानी कह रहा हो। एक लड़का है, घर छोटा है, पिता मेहनती है पर कमाता कम है, माँ जल्दी चली गई। लड़का पढ़ना चाहता है पर हालात उसे बाहर खींच ले जाते हैं। मोहन ने आंखें बंद कर ली। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वो लड़का सोचता है, थोड़ी कमाई कर लूं, घर संभल जाएगा। पर कमाई इंसान को नहीं, हालात को मजबूत करती है। मोहन की मुट्ठी कस गई। और फिर एक दिन रघुनाथ बोला, वो लड़का घर से निकल पड़ता है, न गलत बनने के लिए न सही बनने के लिए, बस जिंदा रहने के लिए। मोहन की कहानी रघुनाथ की कहानी से टकरा रही थी। वो भी कभी घर से निकला था, बड़े सपनों के साथ। उसने भी सोचा था सब ठीक कर देगा, पर जिंदगी कागज पर नहीं चलती। उसने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाई, शहर भेजा, खुद पीछे रह गया। आज वो अकेला था। रघुनाथ ने तीसरी चाय बनाई। इस बार चाय में अदरक कम थी, शायद अब तीखापन नहीं चाहिए था। उसने मोहन को गिलास दिया। ये चाय उन लोगों के लिए होती है जो ज्यादा सह चुके होते हैं। मोहन ने बहुत धीरे से पूछा, काका, क्या कभी सब ठीक हो जाता है? रघुनाथ मुस्कुराया, पर यह मुस्कान पूरी नहीं थी। सब ठीक कभी नहीं होता, पर कुछ ठीक जरूर हो सकता है। घड़ी ने 12 बजाए। रात अब और गहरी हो गई थी, पर कमरे के भीतर कुछ हल्का हो गया था। दोनों चुप थे, पर ये चुप्पी अब खाली नहीं थी। रघुनाथ ने कहा, जब तक ठंड है तब तक चाय है, और जब तक चाय है तब तक कोई पूरी तरह अकेला नहीं है। मोहन ने पहली बार रघुनाथ को ध्यान से देखा।
उसे लगा ये आदमी सिर्फ चाय नहीं पिला रहा, जिंदगी थमा रहा है। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। ठंड कुछ कम नहीं हुई थी, पर कमरे के भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। ये गर्माहट चूल्हे की आग से नहीं, दो इंसानों के बीच बनते भरोसे से आ रही थी। मोहन अब कांप नहीं रहा था, उसके हाथ स्थिर थे, सांसें सामान्य, पर उसके भीतर एक उथल पुथल थी। मोहन ने ग्लास नीचे रखा, धीरे से उठा। काका, अब चलता हूँ। उसकी आवाज में संकोच था, पर साथ ही एक डर भी, जैसे बाहर की ठंड फिर से उसे निगल लेगी। रघुनाथ ने उसे रोका नहीं, न रुक जा कहा, न सवाल किया। वो जानता था रोकना मदद नहीं होता, समझना होता है। मोहन दरवाजे तक पहुंचा, हाथ कुंडी पर रखा, एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे हों। रघुनाथ पीछे से बोला, मोहन, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा, न तू कहां से आया न कहां जा रहा है, पर इतना जानता हूं तू गलत नहीं है, बस थका हुआ है। ये वाक्य मोहन के भीतर सीधे उतर गया। रघुनाथ ने पास रखी एक पुरानी मोटी शॉल उठाई। ये रख ले। मोहन हिचकिचाया। काका, आपको ठंड लगेगी। मुझे ठंड अब और नहीं लगती। ये सच नहीं था, पर यह भी सच था। किसी और की ठंड मिटाना कभी कभी अपनी ठंड से बड़ा हो जाता है। मोहन ने शॉल ले ली, उसकी आंखें भर आईं। काका, मैं... रघुनाथ ने हाथ उठाकर रोका। कुछ मत कह। जब आदमी सच में कुछ महसूस करता है तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मोहन ने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं फिर आऊं तो? ये सवाल नहीं था, ये अनुमति थी। रघुनाथ ने बिना सोचे कहा। दरवाजा बंद नहीं करता मैं, बस दस्तक दे देना। ठंड ने फिर से उसे घेर लिया, पर इस बार उसके कंधों पर एक शॉल थी और मन में एक जगह। रघुनाथ वापस चूल्हे के पास आकर बैठ गया। कमरा फिर से खामोश हो गया, पर ये वही खामोशी नहीं थी। रघुनाथ ने खाली गिलासों को देखा, केतली को देखा और फिर अपने हाथों को। कब उसने आखिरी बार किसी के लिए कुछ किया था बिना किसी हिसाब के? आज उसने किया था। केतली में थोड़ी चाय बची थी। रघुनाथ ने एक छोटा सा गिलास भरा। पीते हुए उसने आंखें बंद कर ली। अदरक अब कम तीखी लग रही थी, शायद इसलिए कि दिल में कुछ सुलझ गया था। रघुनाथ समझ गया, इंसान की जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे मानवीय पलों से बदलती है। एक कप चाय, एक शॉल, एक खुला दरवाजा, कभी कभी इतना ही काफी होता है। रात धीरे धीरे सरक चुकी थी। अंधेरा अब उतना गाढ़ा नहीं रहा था। पूरब की ओर आसमान हल्का सा फीका नीला होने लगा था। रघुनाथ जाग रहा था। नींद उसकी आंखों से कब की दूर हो चुकी थी, पर थकान नहीं थी। मन हल्का था। भोर की ठंड रात से अलग होती है। इसमें सिहरन तो होती है, पर डर नहीं। रघुनाथ बाहर आंगन में आया। उसने आसमान की ओर देखा, एक लंबी सांस ली। उसे अचानक एहसास हुआ, कई सालों बाद उसने सुबह को इतनी शांति से देखा था। रघुनाथ वापस अंदर गया, केतली को धोया, चूल्हे पर रखा। आज भी उसने अदरक कूटी, पर आज अदरक की मात्रा उसने नापी नहीं। आज चाय माप से नहीं, मन से बन रही थी। केतली उबलने लगी। रघुनाथ का मन बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था। वो किसी को बुला नहीं रहा था, बस संभावना को जगह दे रहा था। तभी बहुत हल्की, जैसे कोई पूरी उम्मीद के साथ नहीं, पर पूरी हिम्मत के साथ दस्तक दे रहा हो। रघुनाथ का दिल एक पल को तेज धड़का। वो उठा, दरवाजे तक गया। बाहर मोहन खड़ा था। मोहन के चेहरे पर रात जैसा डर नहीं था। अब भी थकान थी, पर आंखों में कुछ और था, भरोसा। उसके कंधों पर वही शॉल थी। रघुनाथ कुछ नहीं बोला, मोहन भी नहीं, बस दोनों ने एक दूसरे को देखा, और यही काफी था। मोहन ने गिलास लिया, पहला घूंट। इस बार मोहन की आंखें बंद नहीं हुईं। इस बार वो मुस्कुराया। काका, मैं आज काम ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा है। शायद मिले, शायद ना मिले,
पर अब भागूंगा नहीं। ये वाक्य उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रघुनाथ ने भी कुछ कहा। और मैं आज से दरवाजा रोज सुबह खोलूंगा। शाम को चाय बनेगी, जो आएगा चाय पीकर जाएगा। मोहन ने आश्चर्य से देखा। सबके लिए? हाँ, क्योंकि ठंड सबको लगती है और चाय किसी से भेदभाव नहीं करती। रात में जब मोहन बाहर निकलता है, गली के कोने पर एक दुबला कुत्ता कांप रहा होता है। मोहन रुकता है, अपनी चाय का आखिरी घूंट नहीं पीता, थोड़ी चाय जमीन पर डाल देता है। कुत्ता धीरे धीरे पास आता है, डरते डरते सूंघता है, पूंछ हिलाने लगता है। मोहन मुस्कुराता है। उस पल उसे एहसास होता है, गर्माहट बांटने से कम नहीं होती। सुबह रघुनाथ चूल्हा जलाकर बैठा होता है। एक बुजुर्ग राहगीर रुकता है। चाय मिलेगी? रघुनाथ बिना दाम बताए गिलास आगे कर देता है। बुजुर्ग पहला घूंट लेकर कहता है, आज कई साल बाद ऐसी चाय पी है। रघुनाथ समझ जाता है, ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये एहसास है। उस दिन से उसका चूल्हा सिर्फ उसके लिए नहीं, रास्ते से गुजरने वालों के लिए भी जलने लगता है। रात के सन्नाटे में रघुनाथ एक कोने में रखा पुराना रेडियो चलाता है। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे कोई पुराना संगीत उभरता है। वो आवाज कमरे को भर देती है। कुछ पल के लिए घर खाली नहीं लगता। रघुनाथ की उंगलियां रेडियो पर टिक जाती हैं, जैसे वो आवाज नहीं, अपनी बीती हुई शामें सुन रहा हो। सुबह एक छोटा बच्चा चाय पीकर जेब से एक छोटा सा सिक्का निकालता है। रघुनाथ कहता है, रहने दे। बच्चा जिद करता है, सिक्का मेज पर रखकर भाग जाता है। रघुनाथ सिक्का उठाता है। वो बहुत छोटा है, पर उसके लिए उस दिन की सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। सुबह चूल्हे से उठता धुआं आसमान में एक सीधी लकीर बनाता है। रघुनाथ कुछ देर उसे देखता रहता है। धुआं ऊपर जाकर हवा में घुल जाता है। उसे लगता है, दुख भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उठते हैं, फिर समय के आसमान में खुद ही घुल जाते हैं। मोहन चलते चलते रुकता है। उसकी चप्पल का पट्टा टूटा होता है। वो नीचे बैठकर उसे बांधने की कोशिश करता है, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर वो शॉल का एक धागा निकालकर पट्टे में बांध देता है। छोटा सा जुगाड़, पर उसके चेहरे पर एक छोटी जीत की चमक आ जाती है। उसे एहसास होता है, जिंदगी भी कभी कभी ऐसे ही बांधनी पड़ती है। सर्दियों की एक ठंडी और अंधेरी रात, एक अकेला इंसान और एक कप अदरक वाली चाय। ये कहानी सिर्फ चाय की नहीं है, ये कहानी है इंसान के भीतर की ठंड और उस गर्माहट की, जो बिना सवाल किए किसी के साथ बैठ जाने से पैदा होती है। जहाँ शब्द कम है और भावनाएं ज्यादा, जहाँ कोई नायक नहीं, बस इंसान है। जिंदगी की ठंड मौसम से नहीं, इंसानों से दूरी से आती है, और उसे मिटाने के लिए कभी-कभी एक कप अदरक वाली चाय ही काफी होती है।